स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे SD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है एरिया। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लगभग क्वेश्चन नंबर 41 तक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर किसी ने क्लास 1 नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देख ले, तभी ये समझ में आएगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने क्लास 1 देख रखी है क्षेत्रफल की। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है, और अगर किसी और चैप्टरों की वीडियो आपको देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी चैप्टरों की वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसकी आज क्लास 2। इसमें आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहली क्लास में मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था क्योंकि उसमें कुछ बताया था मैंने आपको, वो बताना बहुत ज़रूरी था। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 में क्या है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक, एकक से मतलब ये कोई मात्रक है इसका, और उसका कर्ण 13 एकक है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ त्रिक लिखवाए होंगे, है ना, कुछ त्रिक मैंने आपको लिखाए होंगे अगर आपने क्लास नंबर 1 देखी हो तो। त्रिक लिखवाए थे मैंने कुछ, जो मैंने आपको तब समझाए भी थे। पहले एक निकाल के दिखा देते हैं। तो ये कह रहे हैं समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 है। जिससे सपोज करें ये एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे कि ये है ना, और इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे आधार मान लेंगे और इसे लंब मान लेंगे। ठीक है, अब कर्ण उसने आपको दिया है, कितना है कर्ण 13 है, और एक भुजा कितनी दी है 5 दी है। अब आप चाहो तो आधार को 5 मान लो और चाहो तो लंब को 5 मान लो, ये रहा। ठीक है, ये तो पाइथागोरस इसमें लगती है। क्या होती है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण तो 13 है तो 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा, और लंब हमने कुछ नहीं, और आधार 5 का स्क्वायर 25, तो ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 144 बराबर L स्क्वायर। तो L बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो ये कितना आ चुका है आपका 12 आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ त्रिक लिखवाए थे, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। 3 4 5 है ना, ये पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं इन्हें। तो इसमें सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसके स्क्वायर का वर्ग शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो ये फिक्स हैं और मोस्टली ये आते हैं। तो ये 4 5 मैंने आपको लिखाए थे, अगर इन्हें आप याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। 5 12 13, ठीक है, और 7 24 25 और मैंने आपको लिखवाए थे, है ना, 7 24 और 25, और एक की स्टार्टिंग किससे होती है 8 से होती है। 8 15 17, 8 15 और 17। तो ये त्रिक मैंने आपको लिखवाए थे पाइथागोरस त्रिक, है ना, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो इनमें से कौन सा है, देखो ये वाला है, ये रहा, है ना, है कि नहीं है, ये रहा, ये लीजिए। ठीक, खैर छोड़े, अब तो हमने निकाल लिया है। तो अब क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जब हमारे पास ऊंचाई हो, याद करो मैंने जब लिखवाया था ऊंचाई और आधार आपके पास हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है ये 12, तो 2 से इसे डिवाइड करें 6, तो 6 पंजे 30। तो इसका आधार कितना आ जाएगा 30 एकड़ स्क्वायर आ जाएगा। और याद रखना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग स्क्वायर में आता है। ठीक है, वर्ग में या स्क्वायर में, ये इन्हें मैं साफ कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना इनका। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें आप एक बार। दो में कहा गया है
एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है कि अंतवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, है ना। अंतवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतवृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है वैसे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, भुजा दी है आपको, तो भुजा कितनी दी है 6, और समबाहु त्रिभुज की तो सभी भुजाएं समान होती हैं। तो अब आप एक काम करें, पहले अंतवृत्त की त्रिज्या निकाल लें। तो मैंने आपको लिखवाई थी, याद करें, देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी लिखवाई थी, भुजा बटे √3 लिखवाया, 2√3 लिखवाया था। तो त्रिज्या भुजा बटे 2√3, याद ये तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब भुजा कितनी है इसकी 6 है, तो यहाँ भुजा का वैल्यू रखेंगे जैसे आप 6 बटे 2√3, तो 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ से r आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखो ये √3 कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है 3 बटे √3, है ना। अब ये जो 3 है, आप 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 के अगर √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, और बटे √3। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपोन में रूट नहीं छोड़ना चाहिए, अपोन में जो है रूट नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए r की वैल्यू तो ये आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई, अब पाई में इसने आंसर दिए हैं, और √3 का स्क्वायर। अब रूट स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पाई इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3 पाई। अब सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती है 9√3 मीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। तो ध्यान रखें, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो ही उसकी ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई और माध्यिकाएं समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं, है ना। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का इसने आपको क्षेत्रफल दिया है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है वैसे, पता है किसी को, क्योंकि मैं तो आपको लिखा चुका हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। क्योंकि वहीं से तो भुजा निकालेंगे, वहीं से भुजा निकालेंगे। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 4 पढ़ लिया है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, क्षेत्रफल का कितने गुना है, √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई आपसे इसने पूछ ली है, हर भुजा की लंबाई, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का वैसे परिमाप होता क्या है, वैसे तो मैंने बताया किसी भी त्रिभुज का परिमाप बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं समान होती हैं, a, तो परिमाप 3a हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, तो परिमाप ये हो गया 3a, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्षेत्रफल क्या का कितने गुना है, √3 गुना। अब क्षेत्रफल होता क्या है, √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। ये समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, परिमाप, और ये समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल, है ना। अब देखें इसने क्या बोला है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब देखो ये जो परिमाप है ये क्षेत्रफल का ये √3 गुना है, और हमें रखना है बराबर, तो इधर भी √3 से आप गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। अब √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 4 आ गया। a बराबर कितना आ गया है, 4, है ना। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 4 आ गया है। अब एक भुजाई तो है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 9√3। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर,
3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और उसने कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये तो होता है इसका फॉर्मूला, और उसने कितना दिया उसे इसके इक्वल रख दो 9√3। अब √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 निम 36 हो जाएगा, तो a² बराबर 36, तो a बराबर 6, तो उसकी भुजा आ चुकी है आपकी 6, है ना मीटर। तो ये कह रहा है उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। तो माध्यिका जो होती है, थोड़ा सा बता दूं, देखो ये सब माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है। तो माध्यिका जो होती है इसकी, वो ऊंचाई के ही बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर होती है, ऊंचाई के बराबर ही होती है। तो इसकी ऊंचाई आप निकाल दे, तो ऊंचाई का मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा आपको, √3/2 गुणा भुजा होता है, √3/2 गुणा भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला है। ये तो याद आपको करने पड़ेंगे, इस चैप्टर में फॉर्मूलों के बिना कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या करें, √3/2 और भुजा कितनी है 6, तो 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4 और 3 के अनुपात में है। कोई त्रिभुज है तो उसकी भुजा इतने के अनुपात में उसने दी है। ज्ञात होने पर, यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं, जिस तरह का त्रिभुज ये है ना, उसी तरह का एक अन्य त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 30, 24 और 18 सेंटीमीटर लंबी हैं, का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल पहले का 9 गुना है। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो, अगर आपने पाइथागोरस त्रिक याद करी हो तो सबसे पहला त्रिक यही तो है 3, 4, 5। तो ये तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखो, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर 25 का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं है। 16 और 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। तो उसमें सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो इनमें से एक आधार मान लो और एक ऊंचाई। तो जब त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दिए हुए हों तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। 1/2 आधार को 4x मान लेंगे और ऊंचाई को 3x। अब आप कहोगे जी x कहाँ से आ गए हैं, क्योंकि अनुपात हटाने के लिए x ले जाता है। ये क्लियर नहीं है कि पूरा प्योर 5 है या 4 है या 3 है, अनुपात में है ना। अच्छा, अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा दिया है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये कर्ण है, इनमें से एक को आधार मान लो और एक को ऊंचाई मान लेंगे। अब जो दूसरा त्रिभुज है वो भी इसी के जैसा है। तो अब उस त्रिभुज में हमें पाइथागोरस लगा के देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि इसने बोल दिया ऐसा है तो उसे भी समकोणी त्रिभुज मानेंगे हम। तो उसमें भी सबसे बड़ी वाली भुजा को तो कर्ण मान लेंगे 30 को, अब शेष दो 24 और 18 को लंब और आधार मान लेंगे। तो वहां भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। पर ये दोनों क्षेत्रफल इक्वल नहीं है। उसने ये बोला है पहले वाले उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24, 18 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 9 गुना है। इसका जो क्षेत्रफल है इसका 9 गुना है, और हमने तो बराबर रख रखा है, तो इसमें 9 से गुणा और कर लें। आप यहाँ कर लेते हैं 9 से गुणा, ये लीजिए। तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया है हमारा, और 9 दूनी 18 हो गया है, और 2 दूनी 4, और यहाँ 2 से ये 12 बार, ठीक है, और 3 चौक 12। फिर कैलकुलेशन आप कर लेना, x की x में गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा। तो x² बराबर 4, तो x बराबर 2 आ गया है। x बराबर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है x बराबर। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है ये देख लें आप। तो इसने कहा है पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, तो ये है 5x, 4x और 3x। तो x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ 5x हो जाएगा, जब इसे अनुपात हटाएंगे ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू रखे, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं ये हो जाएंगी 10, 8, 6, ठीक है। समझ आपको आ गया, हो गया।
इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात। पार्श्व भुजा से मतलब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे मैं बना, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरह, इसकी ये दोनों भुजाएं समान है, ये और ये आधार नीचे अलग है। तो पार्श्व भुजा से मतलब समान भुजा से ही है। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। तो समान भुजा तो 7 है और जो आधार है वो 4 है, पर ये अनुपात में, तो अनुपात हटाने के लिए x लेंगे, तो ये भुजा तो हो जाएगी आपकी 7x और ये भी फिर 7x ही होगी और आधार आपका हो जाएगा 4x। ठीक है, तद अनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब इसने आपको जो है उसका परिमाप दिया है 18, तो आप भी परिमाप निकालें। परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग। तो परिमाप हो जाएगा 7x और 7 14 और 4 18x। तो 18x बराबर, और उसका परिमाप कितना है 18, तो x बराबर कितना आ चुका है 1। तो x की वैल्यू तो 1 आ गई है। तो अब आप ये सारी भुजा निकाल लीजिए। हम x की वैल्यू रखेंगे तो 7 × 7 और 4 × 4 और 7 × 7, तो उसकी भुजा जो है 7 और 4 आ गई है। भुजा कितनी आ गई है उसकी, 7 और 4। एक भुजा तो a बराबर तो 7 आ जाएगा जब x की वैल्यू रखेंगे, और b बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a जब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, है ना। तो जो समान भुजाएं होती हैं उन्हें a मानते हैं, विपरीत को b मान लेते हैं। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, तद अनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ से आगे करने के इसके दो तरीके हैं, या तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था आप उससे कर दें इसे, या फिर इस पे यहाँ से डाल लें लंब डाल के ये इसे समद्विभाजित करता है लंब इस वाली भुजा को। तो ये 4 भुजा है तो 2 इधर 2 इधर हो जाएगा, और एक ये कर्ण आपका 7 है, तो आपको लंब निकालना होगा, है ना। और फिर समकोण त्रिभुज के हिसाब से मैं बता दूं आपको, पहले फॉर्मूला लगा लें इसका। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या लिखा था, a बराबर b/4 √4a² - b²। अब यहाँ a क्या है, जो समान भुजा है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती है, तो a तो वो है और b वो है जो अलग वाली भुजा होती है। तो b कितना है 4, तो 4/4, तो यहाँ तो एक ही हो जाएगा 4/4 4 गुणा, अब a कितना 7, तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, माइनस b कितना 4 का स्क्वायर 16। इसे सोल्व कर लें आप, ये तो खत्म हो गया है। तो 4 × 36 को 6 3 और 4 × 16 और 3 19 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 180 बचा। अब 180 के आप फैक्टर कर लें, देखो मैं बताता हूँ आपको। 2 × 18 45, 3 से कितनी बार 15 बार, और 3 से ये कितनी बार 5 बार, और 5 से ये। अब देखो वर्ग रूट लेना है ना, तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 में से 1 बाहर आता है ये, तो 3 और 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर 5 बचेगा, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6√5। तो ये इसका क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगा के हमने इसे कर दिया है। तो इसका आंसर कितना बैठ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6√5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यही है 6√5 ही है। अब एक तरीका और है, अगर आप उससे करना चाहें तो बता दूं। देखो यहाँ ऐसे लंब डालना है, ये तो ये इसकी ऊंचाई होगी। अब ये 4 है ना, तो x की वैल्यू तो आ चुकी है, तो अब ये 4 है, ये 7 है और ये भी 7 है, क्योंकि x की जगह तो 1 रख देंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो कोई सा एक त्रिभुज ले लें, ABC है ये D, तो ये चाहो तो इधर वाला ले लो और चाहो तो इधर वाला ले लो। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो कर्ण हो गया है,
है ना, और ये आधार हो गया, तो लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दो, तो 49 में से 4 घटाना होगा, 2 का वर्ग 4, तो 49 में से जब 4 जाएगा आपका तो कितना आ जाएगा 45, और 45 को आप क्या लिख सकते हैं 15 या 45, 45 आएगा, और उसका भी रूट होगा, है ना। तो इसमें करना क्या होगा, 15 तिया 45 और 15 क्या लिखोगे 5 तिया 15, मतलब 9 पंजे 45 लिखोगे, 9 पंजे 45। अब 9 किसका रूट होता है 3 का, तो 3 रूट 5 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 3 रूट 5। अब समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 2 है और ऊंचाई 3 रूट 5 है, ठीक है। तो 2 से तो 2 कट गया, तो ये 3 रूट 5 आ चुका है इधर का। अब इधर का लाना होगा तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, तो जैसे ही आप 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, तो 6 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। या फॉर्मूले से कर लें, है ना, देख लेना आप लोग। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। 7 में क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 रूट 3 हो, प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, तो ये तो जो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसने दे दिया आपको, ठीक है। तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, देखो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। माध्यिका कितनी दी है 6 रूट 3, और माध्यिका किसके बराबर होती है ऊंचाई के, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है रूट 3/2 गुणा भुजा, तो ऊंचाई इतनी है और उसने ऊंचाई कितनी दी है 6 रूट 3 उसकी ऊंचाई दी है 6 रूट 3, तो रूट 3 से तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12। अब परिमाप बूझ रहा है, तो परिमाप होता क्या है 3 गुणा भुजा, है ना, तो ये 12 तिया 36 हो जाएगा, भुजा 12 आई है तो परिमाप कितना हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। 8 में क्या है, उस त्रिभुज का आधार 6 रूट 3 सेंटीमीटर और उसके दोनों आधार कोण 60 और 30 और 60 हैं, तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखो एक त्रिभुज है, देखो मैं बनाता हूँ, इसके आधार कोण जो है 30 और 60 है, सपोज करके बना रहे हैं ऐसी, वरना रियल में तो ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। और इसकी आधार कितना है 6 रूट 3 है इसका आधार, ठीक है। तो उस त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कितना हो गया 30 और ये 60, तो 90, तो बचा हुआ एक कोण इसमें जो है कितने डिग्री का है, फिर वो 90 का है। हालांकि ये ऐसा नहीं बनेगा, पर मैं आपको समझाने को बता रहा हूँ, ये 90 है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया है, समकोण त्रिभुज है ये। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार होता है और आपका क्या होता है कर्ण होता है और लंब होता है, ठीक है। तो 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, तो इसका मतलब ये तो आपका कर्ण हो गया है, ये आपका क्या हो चुका है कर्ण हो चुका है ये, ठीक है। अब एक भुजा आपके आधार होगी और एक भुजा आपकी क्या हो जाएगी इसमें लंब हो जाएगी, एक भुजा आपकी इसमें क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, है ना। अच्छा इसमें जो है जैसे सपोज करें माना ये ही आपका 90 है और यहाँ से आप इस पर लंब डालेंगे इस तरह से, ये लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और इसे D मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये तो आपका कर्ण हो चुका है, ये आपका क्या हो चुका है कर्ण हो चुका है ना। और जो लंब जो जिस भुजा पे डालते हैं तो वो इस भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में क्या करती है वो इसे विभाजित करती है ना। तो AD जो है इसमें ये AD बराबर क्या हो जाएगा BC/2, BC/2। AD जो ये भुजा है ये इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा BC/2, और BC कितना है आपका BC 6 रूट 3 है,
अपॉन 2, तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा तो 3√3 आ जाएगा। और ये ही आपकी क्या है, ऊंचाई है, और यही आपसे पूछना चाह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इस क्वेश्चन की। 2-3 क्वेश्चन आज हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर आपको समझने होंगे, मैं समझा रहा हूँ। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये समद्विबाहु के साथ साथ समकोण भी है, मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें कर्ण भी है। इसमें क्या है, कर्ण भी है। सपोज करें इस तरह बना लेते हैं हम, ये लीजिए इस तरह, तो ये तो कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये x, ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है ना, तो ये इक्वल हो गया। ये a, ये आपका b और ये आपका c। तो कर्ण कैसे निकलेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है ना। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पर रूट जाएगा, ये पाइथागोरस सबको पता है। तो x स्क्वायर पे से तो रूट से ये हट जाएगा, तो 2√x हो जाएगा। ये 2√2 इंटू x, ये आपका कर्ण हो चुका है। ये आपका क्या हो चुका है, कर्ण हो चुका है। अच्छा, अब इसने आपको क्या दिया है, इसका परिमाप दिया है, आपको परिमाप दिया है ना। अब परिमाप होता क्या है, बाह्य भुजाओं का योग। तो इसने परिमाप कितना दिया, 2p, और वैसे परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो x और x कितना हो चुका है, 2x और प्लस √2 इंटू x। ठीक है, ये परिमाप हो गया है हमारा। वहाँ से x कॉमन लें आप, तो 2p बराबर, x तो कॉमन आ गया है, तो 2 प्लस √x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो 2p अपॉन 2 प्लस √2। ठीक है, बराबर ये कितना है, x। अब देखो अपोन में रूट नहीं छोड़ना चाहिए, अपोन में क्या नहीं छोड़ना चाहिए, रूट नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसकी चिन्ह बदल को ऊपर नीचे आप गुणा करें, तो जब चिन्ह बदल को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2p इंटू 2 माइनस √2 हो जाएगा ये, और अपोन नीचे देखो 2 प्लस √2 तो है ये, और एक गुणा वाला आएगा 2 माइनस √2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो अपोन में तो 2 बचेगा ये, और बराबर क्या है, x। तो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो चुका है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, x बराबर आ चुका है p इंटू 2 माइनस √2। ठीक है, अच्छा, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, अब ये आपसे पूछ रहा है तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल हम यहाँ से निकालते हैं, ये x की वैल्यू आई है हमारी, तो ये भुजा तो ये इतनी होगी, ये भी इतनी होगी, और ये वाली भुजा कितनी है इसकी, √2 इंटू x हो जाएगा, है ना। थोड़ा इधर बताना होगा, इधर से बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसकी x तो भुजा ही थी, तो दो भुजा तो इसकी यही है, क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x, और एक भुजा हो जाएगी √2 इंटू x की वैल्यू फिर, है ना, मतलब यहाँ √2 से और मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। ठीक है, पर इसके जो ऑप्शन है ना, वो सभी ऑप्शन इसने किस में लगा रखे हैं, p में लगा रखे हैं। किस में लगा रखे हैं, इसने p में लगाए हुए हैं सभी ऑप्शन, सारे के सारे जो ऑप्शन है इसके
P में लगे हुए हैं। आप एक बार ऑप्शन चेक कर लें, अगर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हो इसके सारे ऑप्शन तो उन्हें आप चेक कर सकते हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो अभी तो इसे ही छोड़ना है। ये आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब ये त्रिभुज कैसा, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर B/4 और √4A² माइनस B²। अब B क्या है, वो जो विपरीत भुजा है, जो समान भुजा नहीं है, और A जो है समान भुजा है। तो A की वैल्यू तो x है और B की वैल्यू √2 × x। तो यहाँ B की वैल्यू रखें आप, तो B की वैल्यू √2 × x हो जाएगा अपॉन 4 और रूट के अंदर 4। A की वैल्यू तो x है तो x² हो जाएगा और माइनस B की वैल्यू कितनी है, √2 × x है और इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर तो 2 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, 2x² ये हो जाएगा आपका। इससे आगे क्या करना है, √2x/4 और अंदर क्या बचेगा, 2x², क्योंकि 4x² में से 2x² निकलेगा। तो √2x/4 × अब x² है तो ये तो हट जाएगा, तो ये √2 × x हो जाएगा। अब √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x की x में करेंगे तो x²/4, तो 2 दूनी 4। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है x²/2 आया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है, x²/2 आया है। पर ऑप्शन उसने p के रूप में दे रखे हैं, तो यहाँ से आपको p की वैल्यू निकालनी होगी और मतलब x की वैल्यू यहाँ रख दें। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो एक काम करें आप x² की ही वैल्यू निकाल लें। तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर लें, दोनों तरफ का क्या कर लें आप, स्क्वायर कर लें। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, p² और इसका भी स्क्वायर है ना, √2 का। तो यहाँ a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पे। तो ये p² तो रहना है, तो पहली का वर्ग जमा दूसरी का वर्ग, √2 का वर्ग तो 2 ही होगा, माइनस दोनों की गुणा का दुगना, तो 4√2 हो जाएगा, है ना। तो ये होगा कितना आपका यहाँ पे, x² बराबर हो जाएगा p², 4 2 तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 - 4√2। ठीक, तो यहाँ से जो है आप 2 कॉमन ले लें, 2 क्या ले लें आप, यहाँ से कॉमन ले लें 2, तो 2p², तो 3 - 2√2 रह गया। तो ये x² की वैल्यू आ चुकी है। ये x² की क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है ये x² की। तो इसे आप जो है यहाँ पुट कर दें x² के स्थान पर। तो x² की जगह यहाँ रख दें इसे, तो x² का वैल्यू कितना आता है, 2p² × 3 - के 2√2 और अपॉन में कितना है, ये 2 है ये वाला, तो अपॉन 2। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p² × 3 - 2√2। तो इस क्वेश्चन का कुछ नहीं हो सकता, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होगी इसमें। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। 1-2 क्वेश्चन हैं जिनमें ऐसी कैलकुलेशन होगी, वरना बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, घबराना मत आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने आपको दिया है, उसका परिमाप पूछ रहा है। अब वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, अभी भी पहले भी यूज किया था हमने, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 10वां क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और वैसे ही इसने कितना दिया है इसका क्षेत्रफल, इसने इसका क्षेत्रफल दिया है 4√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो चुका है और 4 चौक 16 हो जाएगा। a² बराबर तो 16 हो चुका है ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्गमूल लिया जाएगा, तो भुजा आ गई है। अब परिमाप पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा होता है, 3 गुणा भुजा। भुजा कितनी है, 4, तो 4 तिया 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 1/4, अनुपात 1/6 और अनुपात 1/8। तो पहले आप इसे सोल्व कर लें, तो एलसीएम तो 24 आ जाएगा।
तो 6 चौक 24, तो 6 4 6 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24, और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं, बटा आप क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो ये इनकी भुजाएं आ चुकी हैं 6x 4x और 3x, ठीक है, 6x 4x और 3x। अब ये कह रहा है उसका परिमाप 91 है, तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो हमारे हिसाब से परिमाप कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, तो 13x, और उसके हिसाब से परिमाप कितना है 91, तो 13 सत्ते 91, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7। तो अब हम सारी भुजा भी निकाल सकते हैं, 7 6 42, 7 चौक 28, 7 तिया 21, पर ये कह रहा है और सबसे छोटी भुजा, ये कह रहा है सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर पूछ रहा है। तो देखो x बराबर कितना है 7, अब सबसे बड़ी भुजा तो ये है और सबसे छोटी ये है, इनका अंतर, तो 6x और 3x में कितने का अंतर है 3x का, तो बस 3x की वैल्यू निकाल दो, x बराबर 7, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 21, तो 21 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या है, इसने बोला है एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15 20 तथा 25 है, 15 20 और 25 है ना। अच्छा, अब ये त्रिभुज है, तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, क्योंकि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अब प्रति वर्ग में क्या होता है क्षेत्रफल होता है, वर्ग में या स्क्वायर में क्षेत्रफल होता है, तो 1 वर्ग स्क्वायर मीटर का खर्चा है 5 रुपये, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उसका कितना हो जाएगा गुणा उसमें 5 कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये पता लगाएं कि ये कैसा त्रिभुज है, देखो विषमबाहु तो दिख ही रहा है, एक बार चेक कर लें कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि अगर समकोण हुआ तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे, है ना। क्यों, विषमबाहु का तो फिर फॉर्मूला लगाना ही है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अंडर रूट के अंदर s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं। अब देखो 25 का वर्ग सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है 625, अब इनके वर्गों का योग अगर इतना आ जाएगा तो ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 20 का वर्ग 400, तो कितना आ रहा है ये 625, तो ये त्रिभुज है समकोण। अब समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल निकाल दें, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये तो कर्ण हो गया, तो इनमें से एक आधार है एक ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इससे ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हो चुका है। अब 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपये, तो इतने का खर्चा कितना गुणा 5, तो 15 पंजे 75, तो 750 रुपये का खर्च आएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या है 13 में इसने बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 9 10 11 है, 9 10 और 11 है। अब चेक करें कहीं ये समकोण तो नहीं है, वरना विषमबाहु तो है ही, तो 11 का वर्ग तो 121 और 10 का वर्ग 100, 9 का 81, तो 181 आ रहा है इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, और इसका 121 है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ये तो विषमबाहु, ये आपका जो है विषमबाहु है, तो विषमबाहु के जो है क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है, ये होता है। अब s क्या होता है अर्ध परिमाप, तो s कैसे निकालते, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करते हैं, तो निकालने ऐसी, तो 9 और 10 कितने हो गए आपके 19, है ना, 19 और 11 कितने हो जाएंगे आपके, है ना 30 हो जाएंगे, तो 30 का आधा 15, तो s आपका 15 आ चुका है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करते हैं, तो ये लीजिए 15, यहाँ कोई निशानी तो गुणा ही है। अब 15 माइनस a, तो a तो कितना है 9, तो 15 में से 9 घटा लें आप, 15 में से 9 घटाएं तो 6 आ जाएगा, गुणा 15 में से 10 घटाएं तो 5 आ जाएगा, गुणा 15 में से 11 घटाएं तो कितना आ जाएगा 4। बस इसे आपको सोल्व कर लेना है आप, है ना। देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब देखो 3 2 जगह है तो एक 3 बाहर आ जाएगा,
5 दो जगह तो एक 5 बाहर आ जाएगा और 4 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 2, है ना। तो 3 पंजे 15 दूनी 30, तो 30√2 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 30√2, 30√2। ये आंसर दे रहा है 60√2, तो कहीं गलती हो रही है इसमें, जरा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 पंजे 15, हाँ 15 चौका 60, ठीक है, क्योंकि हाँ 3 पंजे 15 और ये 4 2 के रूप में आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद कहीं, तो यही आएगा इसका। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए 30√2। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14, में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई 3:4 में है। मतलब समान वाली भुजा तो 3 है और जो समान भुजा नहीं है वो 4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग एकक है, तो तीसरी भुजा आपसे पूछ ली है इसने, तीसरी भुजा आपसे पूछ ली है। तो करना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसने क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, इसका जो क्षेत्रफल है 18√5 है, और क्षेत्रफल होता क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का, b/4 √4a² माइनस के b²। ठीक है, तो 18√5 = अब b क्या होता है, जो समान भुजा ना हो, तो इसकी समान भुजा और असमान भुजाओं में अनुपात कितने का, 3:4 का। तो असमान भुजा 4 है तो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x/4। और समान भुजा को a से लिखते हैं, वो 3x से, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36x² और माइनस ये b की वैल्यू कितनी है, 4x, तो 4 का वर्ग 16x²। ठीक है, ये लीजिए, तो यहाँ 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 18√5 बराबर, अब 36 में से आप घटा लें 0, यहाँ x आपका बचा हुआ है 0 और 3 में से 1 गया 2, तो 20x² हो गया ये। ठीक है, तो 20 यहाँ x² तो x के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो उसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 18√5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका x², और 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 को 4 पंजे 20, तो 4 जो है 2 के रूप में, तो 2√5 हो जाएगा। 20 कितना हो जाएगा, 2√5, तो ये 2x² × √5 हो चुका है। ठीक है, तो 5 से तो 5 कैंसिल और 2 से ये 9 बार कैंसिल, तो x² बराबर 9, तो x बराबर 3 आ चुका है। अब x की वैल्यू आ गई, आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो देख लें आप। तो इसकी तीसरी भुजा पूछ रहा है, तो तीसरी भुजा जो है जो असमान भुजा है उसे पूछ रहा है, तो वो तो 4x है, तो x बराबर 3, तो 4x, तो इधर भी 4 से गुणा इधर भी 4 से, तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15, अब 15 में क्या है, 15 में बोला गया है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजा का अनुपात, समबाहु त्रिभुजों की भुजा का अनुपात ये है। ठीक है, पहले समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो, है ना, तो पहले की कितनी है भुजा, 1 है, दूसरे की 2 है। अब फिर आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो देखो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा फिलहाल a1 माने, अनुपात √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया है, बस भुजा ही बची। तो पहले की भुजा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और दूसरे की भुजा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। 16 में क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक भुजा में कितने की वृद्धि कर दी जाए, 2 मात्रक, तो उसके क्षेत्रफल में
3 प्लस √3 मात्रक की वृद्धि हो जाती है। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 प्लस √3। तो वृद्धि का मतलब अंतर होता है, तो क्षेत्रफल का अंतर उसने आपको दिया है समबाहु त्रिभुज का। तो एक काम करें, पहले तो भुजा माने पहले उसकी भुजा x थी और बाद में भुजा कितनी बढ़ा दी है? 2। तो x प्लस 2 है ना। तो क्षेत्रफल का अंतर दिया है। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अंतर कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये वाला बड़ा है तो इसे पहले ले लें, तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस पहले क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा, है ना। तो ये दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पहले वाले के त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बड़ा है इसलिए इसे पहले लिया क्योंकि बड़े में छोटा घटता। और अंतर कितना दिया उसने क्षेत्रफल का? क्वेश्चन नंबर है ये आपका 16। 3 प्लस √3 दिया है, 3 प्लस √3 उसने दिया है, ठीक है। तो एक काम करें आप 3 प्लस √3/4 तो कॉमन निकाल लें। √3/4 तो यहाँ से कॉमन निकाला और इसका होल स्क्वायर का पहली का वर्ग जमा दूसरी का वर्ग जमा दोनों की गुणा का दुगुना, तो 4x हो जाएगा ये माइनस के x² और बराबर 3 प्लस √3, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका x² से x² कैंसिल हो चुका है और 4 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये 4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो 4 प्लस 4x बचा, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 से 4 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस x बचेगा अंदर। तो √3 इंटू 1 प्लस x बचेगा क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो उस 4 से ये 4 पे आपका कैंसिल हो जाएगा। और इधर कितना बच रहा? 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई है इस क्वेश्चन की भी। वैसे पूछना क्या चाह रहा था ये आपसे इसमें? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा, क्योंकि भुजा तो हमने x मानी थी। तो x की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो इसे अपॉन में ले जाएं, है ना। तो 1 प्लस x बराबर 3 प्लस √3 अपॉन √3, ठीक है। अब 1 को उधर और लेके जाना होगा, पर पहले बटे में से रूट हटा लें। तो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, क्योंकि बटे में रूट नहीं होना चाहिए। तो √3 की जब ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये तो 3√3 हो जाएगा और प्लस √3 में करेंगे तो 3 बटे √3 में √3 की करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो √3 की करिए ना ऊपर नीचे, तो √3 की इसमें करेंगे तो 3√3 और 3, ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा आपको, ये एक काम करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसे तो बड़ी हो रही है पर जब कर दिया है तो कर ही लें। ऊपर से 3 कॉमन लेके 3 से 3 कैंसिल भी हो रहा है आपका, है ना। तो 1 प्लस x बराबर ऊपर से 3 कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 बटे 3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब 1 उधर जाके 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बच जाएगा आपका। तो प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी आपकी? √3 आ जाएगी इसमें, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन नंबर 16। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी है, इन्हें एक 2 बार और आप हल तो करके देख लेना तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? एक त्रिभुज की भुजा 16, 12 और 20 से क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले तो यही चेक कर लें कि ये कहीं समकोण तो नहीं है, वरना तो विषमबाहु तो है ही है। ये 16, 12 और 20, तो उसका पता कैसे चलता है? सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है समकोण में, तो उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 20 का वर्ग तो 400 है, 16 का वर्ग 256 होता है और 12 का वर्ग 144, तो 0 0, तो ये तो समकोण ही है। तो समकोण त्रिभुज से इसका फॉर्मूला निकाल, क्षेत्रफल से इसका एकदम आप समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उससे निकाल दें। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो कर्ण को छोड़ के एक आधार और एक ऊंचाई हो जाएगा तो 8, तो 12 8 96, तो इसका तो 96 आंसर आ जाएगा। इससे आगे आप बढ़ जाएं, और ये हमेशा याद रखना क्षेत्रफल स्क्वायर में या वर्ग में होता है हमेशा। तो इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। 18, अब 18 में क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के
आधार तक खींचा गया लंब 8 है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ये A है, ये B है और ये C है। अब इसके शीर्ष से आधार पर खींचा गया, इसकी लंबाई 8 है और ये इस वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अगर ये A है तो ये भी A ही होगी, ठीक, क्योंकि ये दोनों भुजाएं इसकी समान हैं। इससे आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है, और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है वो, है ना। तो परिमाप उसने आपको इसका 64 दिया है, परिमाप कितना दिया है इसका 64 दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करें आप, लंब आपको इसने दे दिया है, तो ये तो 8 है। थोड़ी देर के लिए ये वाला त्रिभुज ले लें ABD, तो ये तो समकोण है, या ये वाला ले लें ADC, ये भी समकोण है, दोनों इक्वल होते हैं ये, ठीक है। तो कोई सा भी ले लें तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में जो है ये 8 है, तो ये तो लंब है, ये क्या है, लंब। अब ये समकोण त्रिभुज में मैंने त्रिक आपको लिखवाए थे, है ना, लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे। तो 8 के लिए त्रिक क्या लिखवाया था, याद करें, 8, 15 और 17, ये पाइथागोरस त्रिक होता है एक, है ना, 8, 15, 17। अब जो है कर्ण जो है आपकी सबसे लंबी भुजा होती है उसमें, कर्ण जो है आपकी सबसे लंबी भुजा उसमें आपकी होती है ना। तो ये जो है आपका ये तो 17 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक, समझ रहे बात को। तो बस अब आपसे ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज के हिसाब से आप क्षेत्रफल निकाल दें। अब देखो क्लियर कैसे होगा कि हाँ यही भुजाएं हैं उसकी, तो उसने परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है 64। अब देखो 17 और 17 34 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 15 और 15 30, है ना। तो आ रहा है नहीं आ रहा है 64, तो यहाँ से क्लियर हो रहा कि हाँ यही वो भुजाएं हैं, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, जब ये 17 तो ये भी 17, यहाँ से यहाँ तक 15 तो यहाँ से यहाँ तक 15, तो 30, तो आ रहा है 64। तो इससे ये क्लियर हो चुका कि हाँ यही है। बस अब तो आप इसका इतने का निकालने पहले क्षेत्रफल आधे का, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो 15 है और ऊंचाई 8 है, ठीक है। तो 2 चौक 8, तो 15 चौका 60, तो A बराबर कितना आ गया 60, तो आधे का आया, इसका डबल कर दो तो पूरे का आ जाएगा 120, ठीक है। समझ लेना क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है उसने, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती है, और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। अब देखो इसमें भिन्न दिए हैं, अब भिन्न से पहले की जिसके लिए लगेगा वो नीचे वाला और दूसरा ऊपर वाला होगा, तो इसे दोबारा आप पढ़ें एक बार, उसके आधार की 5/6 गुनी है ना। तो इसका जो आधार है वो तो 6 हो जाएगा, और जो समान भुजा है वो 5 हो जाएगा। तो समान भुजा को तो हम A से मानते हैं और आधार को B से मानते हैं, तो 5 और 6 हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर ये त्रिभुज इस तरह है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 6 है, ये 5 और ये 5, ऐसे A, B और C, समझ रहे हैं आप, इस तरह से, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, उसका परिमाप आपको दिया है, तो आप भी परिमाप निकाल लें, तो 5 5 10 और 6 16, तो अनुपात है तो x ले लेते हैं 16x, और उसका परिमाप कितना है 544 है, 544, तो 16 से डिवाइड करें तो 16 × 48 बचे 6, 16 चौका 64, तो x की वैल्यू तो 34 आ चुकी है हमारी। तो आप चाहो तो भुजा निकाल सकते हैं 34 × 5, है ना। ये x में है, यहाँ क्लियर नहीं है, ये x में है, क्योंकि अनुपात में ना, अनुपात में ना होता तो क्लियर हो जाता फिर तो, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब क्षेत्रफल जो है, आप एक काम करें, इसका अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला भी आपको पता है b/4√4a² - b²। आप इस पर अगर यहाँ से यहाँ लंब डालें ये, तो ये भुजा तो 5 है,
अब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा 5 है और ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। तो ये त्रिक ज्ञात करें। 3, 4, 5 का त्रिक होता नहीं होता पाइथागोरस त्रिक, ना तो निकाल लें। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, 25 में 9 गए 16 तो 4, तो ये भुजा जो आपकी 4 आ जाएगी। 4x, इसकी ऊंचाई कितनी है 4x है, इसकी ऊंचाई कितनी है 4x। तो त्रिभुज ए, इसे यहाँ d मान लें, ABD का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 3x और ऊंचाई 4x, ठीक है। और ये इससे कट जाएगा 2 बार, ठीक। तो a बराबर 3 दूनी 6x, तो ये तो आधे का आया है, अब डबल का निकालें तो 12, 2 डबल हो जाएगा ना, तो 12x। अब x की वैल्यू रख दें, कितनी है 34, तो 12 गुणा 34, ठीक है। तो 12 चौक 48 को 8, 4, 12 3 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, तो 408। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 19 है। तो 6 गुणा 4, अच्छा अलग अलग वैल्यू इसकी रखनी होगी, फिर आपको अलग अलग वैल्यू रख लें यहाँ, ऐसे करें आप। तो 1/2 गुणा 3 और गुणा x की वैल्यू कितनी है 34, गुणा 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 34। अब इसे कैलकुलेट कर लें आप बस, ठीक है। तो इससे तो आप इसे काट सकते हैं, 3 चौक 12 को 2, 3 चौक 12 को 2, 3 3 9 और 1 10, और 34 दूनी कितना हो जाएगा 68। अब 102 की और 68 की मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, 8, 6 दूनी 12 और 6, 6 3 8 68, तो ये कितना हो जाएगा 68 36। ऑप्शन चेक कर लें इसका, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है रहा है आपका 68 36, तो इसमें कहीं नहीं है, तो कहीं कैलकुलेशन में गलती होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। तरीका तो यही है क्वेश्चन को करने का, तो इसमें करें। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इतने का निकाल रहे हैं हम, ABD का। तो ये समकोण है 1/2, आधार तो 3x और ऊंचाई 4x है ना। फिर इतने का भी इधर ही होगा, तो इसका डबल करना होगा, तो डबल करने के लिए यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर 3 गुणा x की वैल्यू रख दें 34, गुणा 4 गुणा x की वैल्यू फिर रख दें 34। अब इनकी मल्टीप्लाई आप कर लें, तो 3 चौक 12 को 2 और 3 3 9 और 1 10 और 4 चौक 16 को 6 1 4 3 12 और 1 13, ठीक है। तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 19, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 13 872 आ जाएगा, 13 कर लेना आप, 13 872, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आज इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल आसान है, देखें ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई, देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके जो हैं क्या दिए हैं अंदर, इसने बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई, है ना। अब लंब ऐसे डाले जाते हैं, ये और ये इस तरह डाले जाते हैं। तो इनकी लंबाई उसने आपको दी है, 15 है, 10 है, 5 है, इसे 15 मान लें, इसे 10 मान लें, इसे 5 मान लें, ठीक है। ये ABC आपका त्रिभुज है, नाम देना चाहे तो यहाँ भी दिए जा सकते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, तो बहुत ध्यान से सुने, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए है ये। जब मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी वहाँ ये पॉइंट नहीं बताया था, क्वेश्चन को देख के याद आता है। केवल समबाहु त्रिभुज के लिए है, लंबों का योग बराबर ऊंचाई होती है, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए लंबों का योग बराबर ऊंचाई होती है, समझ रहे। तो ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, इन्हें जोड़ दें बस आप, 10 + 15 + 5, तो आपकी h आ जाएगी।
तो कितना 25 5 30, तो 30 आ जाएगी। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन कराए मैंने 20 तक कराए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में कराए जाएंगे।